नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के सुपौल जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट पर जो इतिहास, संघर्ष और राजनीति के अनोखे रंगों से भरी है। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट। यह सीट आरक्षित है, यानी यहाँ से सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। कोसी नदी की लहरों से घिरा यह इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन भी। बाढ़ हो, पलायन, शिक्षा और रोजगार, यहाँ के लोगों की हर कहानी में ये मुद्दा बार बार सामने आते हैं। भारत के पहले आम चुनाव 1951 में जब बिहार ने लोकतंत्र का पहला स्वाद चखा, तब त्रिवेणीगंज सीट से कांग्रेस के योगेश्वर झा विधायक बने। ये वह दौर था जब कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में था और जनता का भरोसा उसी पर। समय बदला, राजनीति के समीकरण बदले। 2005 में इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा किला खड़ा किया जिसे आज तक कोई पार्टी हिला नहीं पाई। 2005 का चुनाव हो, 2009 का उपचुनाव या 2010 का विधानसभा चुनाव, हर बार जीत का ताज जदयू के सिर पर सजा और त्रिवेणीगंज को जदयू का गढ़ कहना बिल्कुल सही। अब बात करते हैं मौजूदा विधायक वीणा भारती की। वीणा ने 1995 में राजनीति में कदम रखा, लेकिन असली चमक उन्हें 2015 में मिली जब वह पहली बार विधायक बनी। उनकी सादगी, लोगों से जुड़ने का अंदाज और काम करने की शैली ने जनता का दिल जीत लिया। 2015 का चुनाव त्रिवेणीगंज के लिए यादगार बन गया। वीणा भारती ने लोक जनशक्ति पार्टी के अनंत कुमार भारती को ऐसा हराया कि सभी चौंक गए। जदयू को मिले थे 89,869 वोट, जबकि एलजेपी को मिले थे 37,469 वोट। सोचिए, 52,000 से ज्यादा वोटों का अंतर। यह जीत सिर्फ चुनावी नहीं, जनता के जबरदस्त समर्थन का भी सबूत थी। 2020 का चुनाव पिछली बार जितना आसान नहीं था, इस बार वीणा भारती का मुकाबला था आरजेडी के संतोष कुमार से। कड़ा मुकाबला हुआ और नतीजा भी बेहतर करीबी रहा। वीणा को मिले थे 89,498 वोट और संतोष कुमार को मिले थे 76,427 वोट, यानी महज 3,031 वोटों से जेडीयू ने जीत बचाई। यह परिणाम दिखाता है कि राजनीति में कोई भी सीट अस्थायी नहीं। त्रिवेणीगंज की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी है। यहाँ रविदास, कोइरी और पासवान मतदाता बड़ी संख्या में है और निर्णायक भूमिका भी है। साथ ही मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल 2,39,006 वोटर और 1,24,123 पुरुष हैं और 1,14,880 महिलाएं हर चुनाव में अपनी पसंद से सत्ता की दिशा तय करते हैं। कोसी नदी यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल बाढ़ आती है, घर बह जाते हैं, खेत डूब जाते हैं और जिंदगी थम जाती है। चुनावी वादों में बाढ़ नियंत्रण सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन अब तक यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। त्रिवेणीगंज के लोग सिर्फ जातीय समीकरण पर वोट नहीं देते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के सबसे बड़ी जरूरतें हैं। स्कूलों की कमी, अस्पतालों की हालात और रोजगार की तलाश युवाओं को अक्सर बड़े शहरों और पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं। और हर चुनाव में जनता यही सवाल करती है और यही सवाल पूछती है कि कौन नेता इन मुद्दों को हल करेगा। यहाँ की महिला मतदाता पहले से ज्यादा सक्रिय है। 1,14,880 महिला वोटर की भागीदारी चुनाव समीकरण को नया मोड़ देती है। वीणा भारती की लोकप्रियता इसका बड़ा सबूत है कि महिलाएं अपने अधिकार और फैसले को लेकर बड़ी जागरूक और सक्रिय नजर आ रही हैं।
आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडीयू अपना गढ़ बचा पाएगी या 2020 में जीत का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए विपक्ष के पास मौका है और वही कड़ी टक्कर दे। फिलहाल वीणा भारती और जेडीयू अभी भी जनता के भरोसे पर खड़े उतरते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। एक ऐसी सीट जहां इतिहास, संघर्ष और राजनीति हर कदम पर नई कहानी लिखते हैं। वीणा भारती और जेडीयू ने यहाँ मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन लोकतंत्र में हर वोट की ताकत सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पूरी कहानी। यह सीट सीमांचल की राजनीति का एक अहम केंद्र रही है। यहाँ का चुनावी इतिहास हमें दिखाता है कि जनता बार बार बदलते समीकरणों के बीच अपने फैसले खुद तय करती है। कभी इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, तो कभी आरजेडी, तो कभी जेडीयू ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं भाजपा ने भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश की। त्रिवेणीगंज विधानसभा के बारे में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात सामने आती है, वो यहाँ का जातीय समीकरण। यादव, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या यहाँ के चुनाव परिणामों को सीधा प्रभावित करती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले इस सीट पर राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त खींचातानी देखने को मिलती है। हमने देखा कि त्रिवेणीगंज विधानसभा की कहानी सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। यह बिहार की राजनीति का एक ऐसा आईना है, ऐसा अध्याय है, जहां जनता यही दिखाती है कि सत्ता चाहे किसकी भी हो, जनता ही असली मालिक है। नेताओं की छवि, उनके काम और जनता की उम्मीदें यहाँ का चुनावी भविष्य तय करती है। यही वजह है कि इस सीट से निकली हर कहानी बिहार की राजनीति को गहराई से समझने में मदद करती है। अब दोस्तों, हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी और हम पहुंचेंगे छातापुर विधानसभा सीट। छातापुर विधानसभा बिहार की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखती है। यह सीट भी कई मायने में ऐतिहासिक और खास है। यहाँ के चुनावी नतीजों ने बार बार साबित किया है कि मतदाता किसी भी पार्टी को अस्थायी सत्ता नहीं देते, बल्कि जो जनता के मुद्दों पर खरा उतरता है वही नेता बन पाता है। छातापुर का सामाजिक और जातीय समीकरण इसे और भी दिलचस्प बना देता है। यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके साथ ही स्वर्ण और अल्पसंख्यक मतदाताओं का जो संतुलन है, इस सीट को हर चुनाव में बेहद खास बना देता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे छातापुर विधानसभा का चुनावी इतिहास कैसा रहा, किन दलों ने यहाँ जीत का स्वाद चखा, किन नेताओं ने लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी और कब यहाँ समीकरण पूरी तरह से बदल गए। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2020 के चुनाव में छातापुर विधानसभा का नतीजा किसके पक्ष में आया और अब 2025 के चुनाव से पहले यहाँ का माहौल किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। छातापुर विधानसभा की कहानी इसलिए भी खास होगी क्योंकि यहाँ जनता के फैसले कई बार पूरे जिले की राजनीति की दिशा बदल देते हैं। तो अगर त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट की कहानी ने आपको रोमांच किया है और रोचक लगी है, तो यकीन मानिए छातापुर की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी। यहाँ आपको मिलेगा चुनावी आंकड़ों का रोमांच, जातीय समीकरणों की सच्चाई और उन नेताओं की दास्तान जिन्होंने इस क्षेत्र की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। इसलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि बिहार की हर विधानसभा सीट की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताइए कि त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट की कहानी का कौन सा हिस्सा और कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा, और आप छातापुर विधानसभा ने क्या जानना चाहते हैं यह भी बताइए। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे बिहार के छातापुर विधानसभा सीट की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें होगा इतिहास, चुनावी नतीजों का रोमांच और नेताओं का सफर और जनता की बदलती सोच का आईना। धन्यवाद।